ऋतु से मिलने के लिए अनुज उसके शहर आता है। ऋतु को देखते ही अनुज दौड़कर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद ऋतु अनुज को अपने होटल ले जाती है। अगले दिन ऋतु अपनी सहेली और अनुज के साथ घूमने निकलती है। अनुज और ऋतु साथ में बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। तभी ऋतु को अपनी सहेली की बात याद आती है कि लड़के सिर्फ लड़कियों को टच करना चाहते हैं। घर आकर ऋतु अपनी सहेली से कहती है कि अनुज कभी उसे बैड टच नहीं करता, अनुज सिर्फ उससे थोड़ा प्यार पाना चाहता है। तब उसकी सहेली उसे कहती है कि अनुज का रूम चेक करके देखे ताकि पता चले कि उसकी इंटेंशन कैसी है। ऋतु अपनी सहेली की बात मानकर अनुज का कमरा चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता। इससे ऋतु अनुज पर बहुत खुश होती है। अनुज ऋतु से सेल्फी लेने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु उसे बताती है कि वह गलती से अपना फोन उसी के कमरे में छोड़ आई है। तब अनुज उसे कमरे की चाबी देता है और फोन ले आने को कहता है। ऋतु कमरे में जाकर अनुज का एक और बैग देखती है। उसे खोलते ही उसे अंदर एक प्रोटेक्शन दिखाई देता है। ये देखकर ऋतु को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद वह सोचती है कि वह अनुज से प्यार करती है, इसलिए अगर वह उसके साथ सब कुछ भी करे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऋतु जल्दी से अनुज के लिए तैयार होती है और उसके कमरे में आती है। वह बहुत नर्वस थी। वह अपना हाथ अनुज के पैरों पर रखती है। जब ऋतु अनुज को किस करने जाती है तब अनुज उससे दूर हट जाता है और कहता है कि वह अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर ऋतु को थोड़ी शर्म महसूस होती है। कुछ देर बाद अनुज और ऋतु बाहर टहलने निकलते हैं। तब ऋतु अनुज से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह जब भी कुछ करेगी सिर्फ उसी के साथ करेगी। अनुज के बाद वह अपनी जिंदगी में किसी और पुरुष को आने नहीं देगी। ऋतु अपना सिर अनुज के कंधे पर रखती है। अनुज भी उससे कहता है कि वह भी ऋतु से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसकी जिंदगी में उसके साथ रहेगा।